हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अब देखिए परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण परागण कहलाता है। परागण किसे कहते हैं? तब परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण परागण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया पुष्प का नर भाग, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुंकेसर कहते हैं। अब पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? हम स्त्री केसर कहते हैं। तो पुष्प के नर भाग यानी कि पुंकेसर के ऊपरी भाग में क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक है, पुष्प के ऊपरी भाग में जो गोलाकार भाग है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश में क्या होता है कि परागकण होता है। परागकण जो होता है उड़ के या किसी माध्यम से जब पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्त्री केसर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, उसी वर्तिकाग्र में जब परागकण जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, जब परागकण यानी कि पुष्प के नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ऊपरी भाग को क्या होता है? परागकोश होता है। उसी में क्या होता है? परागकण होता है। वही परागकण जो होता है उड़ के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में जब जाता है तब क्या होता है? परागण होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, एक बार और, स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा, अब देखिए परागकण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। ठीक है, परपरागण किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम परपरागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, स्वपरागण में पुत्री पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है कि पुत्री पौधे जो होते हैं मातृ पौधे के समान होते हैं, जबकि परपरागण में नए गुण वाले पुत्री पौधे प्राप्त होते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा अंतर, स्वपरागण क्या होता है कि प्रगृत फूलों से उत्पन्न बीजों की दुर्बल होने की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। स्वपरागण क्या होता है कि जो फूल से जो बीज उत्पन्न होते हैं वो दुर्बल होने की आशंका उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए परपरागण क्या होता है कि परपरागण में जो प्रगृत फूलों से उत्पन्न जो बीज होते हैं अधिक जीवनक्षम होते हैं। ठीक है, यानी कि यह दुर्बल नहीं होते हैं। अब चौथा अंतर देखिए, ये बाहरी परागकणों पर निर्भरता के बिना प्रजनन सुनिश्चित करता है। स्वपरागण क्या होता है कि यह दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। यह अपने पौधे के पुष्प के परागकणों का इस्तेमाल कर यह प्रजनन क्रिया करता है और पौधे के भीतर आनुवंशिक स्तर जो होता है बनाए रखता है। जबकि परपरागण क्या होता है कि ये पौधे की आबादी में अधिक आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जो पुष्प होता है दूसरे किसी पौधे के परागकण को इस्तेमाल करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक विविधता अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, जबकि परपरागण क्या होता है कि इसमें आनुवंशिक विविधता जो होती है स्थिर बनाए रखती है। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।